हाँ यार फैन मैन ऑन करो यार, ये एसी के साथ फिर भी गर्मी हो रही है। अच्छा वो आएगा। चलो छोड़ दो। 10.4 थी ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5. बता भाई क्वेश्चन बता। 3 girls, Reshma, Salma and Mandir, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park. एक सर्कल है जिसमें 3 सहेलियां बैठी हैं। रेशमा है, सलमा है और एक है मनदीप है। Reshma throws a ball to Salma. ऐसा फेंक के मारूंगा खोपड़ी फूट जाएगी। हाँ Salma to Mandir. मैं भी तेरी खोपड़ी। Mandir to Reshma. ओके। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandir is 6 meters each. तो 6 मीटर ये भी 6 मीटर ये भी ईच बोला है इसलिए। What is the distance between Reshma and Mandir? ये पूरा चाहिए अपने। सर्कल के सेंटर को हम क्या बोल सकते हैं? O. प्यारा सा ओ। ठीक है बस तो फिर यही चाहिए। और कुछ तो दिया था 6 और एक और नंबर था शायद 5 meter radius. रेडियस 5 मीटर। तो रेडियस के लिए हम यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ. तो ये हो जाएगा 5 बराबर। रेडियस और कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? मनदीप के पास, उधर भी कितना हो जाएगा 5 और रेडियस एक और मैं इधर ज्वाइन कर सकता हूँ सलमा के पास, तो ये भी कितना हो जाएगा 5। अभी इस अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। हमें खाली चाहिए आर एल और बीच में एक हमारे पास पॉइंट भी है जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं बराबर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर से आया कुछ भी नाम ले देते हैं हम। फॉर एग्जांपल जो कभी ना लिया हो ऐसा कोई नाम लेते हैं जिसमें मजा आ जाए, जैसे कि के ऐसा कभी लिया नहीं है इसीलिए। अभी मैं आपको पहले ये सम सॉल्व करने से पहले एक हिंट दे देता हूँ। हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर एरिया ढूंढने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया टू फाइंड अ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू। तो हाफ बेस इनटू हाइट में क्या मैं इसको बेस ले सकता हूँ? तो मैं इसको इसकी हाइट बोल सकता हूँ। सिमिलरली इसी ट्राइंगल के लिए अगर कोई लड़का या लड़की बोले भाई मुझे ये बेस नहीं पसंद सर, मुझे ये बेस चाहिए ट्राइंगल का, तो हर एक बेस ही होता है, तो उसके लिए अल्टीट्यूड ये हो जाएगा। बट विल दैट चेंज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? क्या उससे एरिया ऑफ द ट्राइंगल चेंज हो गया? नहीं। तो इसके लिए भी मैं अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिखूं तो भी वो ये हाफ बेस इनटू हाइट रहेगा या हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड रहेगा, पर बेस ये होगा और अल्टीट्यूड ये रहेगा बराबर। बेस वो होगा और अल्टीट्यूड ये रहेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली मैं चाहूं या बोलूं तो ये दोनों के दोनों कैसे आने वाले? इक्वल। ये दोनों एरियाज कैसे आने वाले हैं? वो कांसेप्ट से हमें ये सम सॉल्व करना है, उसको बाद में रफ करता हूं, फिर आप देखते जाओ। अच्छे से देख लो इन ट्राइंगल ओ आर एस, कोई भी एक ट्राइंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। देखो बच्चों, इधर भी दोनों साइड 5 है और एक साइड 6 है, इधर भी दोनों साइड 5 है एक साइड 6 है। मैंने जस्ट रैंडमली खाली ऐसे ही बोल दिया। एक ओ आर एस ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ आर एस, इन ट्राइंगल WHOORS, बच्चों को पिला करो वो वाला नहीं, ORS ट्राइंगल, ठीक है। अब इस ORS ट्राइंगल के अंदर अगर मैं यही जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया वो लॉजिक यूज करूं, हाफ बेस इनटू हाइट वाले, हाफ बेस इनटू हाइट वाले अगर लॉजिक यूज करूं ये वाले ट्राइंगल में, तो पहले कोई बोले सर जैसे इसमें सिखा है एज इट इज सेम टू सेम मुझे ये बेस लेना है, तो उसके लिए बेस कौन होने वाला है? RS। उसके लिए बेस कौन होने वाला है? तो क्या इसके पास कोई अल्टीट्यूड है? तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? अल्टीट्यूड। तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल ORS कंस्ट्रक्ट एन अल्टीट्यूड, कंस्ट्रक्ट एन अल्टीट्यूड। उसको भी कोई हटके नाम दे दो, मजा आ जाए ऐसा। यहाँ से O से फॉर एग्जांपल से L, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन अल्टीट्यूड OL ऑन RS। कहाँ बनाया आपने वो OL? सभी को क्लियर है इतना? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं, इसी ट्राइंगल का इसी स्टेप के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, तो उस बच्चे के हिसाब से जिसने RS को बेस लिया है उसके हिसाब से एरिया क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट या तो अल्टीट्यूड, जो बोल लो, हाफ इनटू उसका बेस हो जाएगा RS और उसका अल्टीट्यूड क्या होगा जो अभी बनाया? देखो ये बेस ये अल्टीट्यूड सेम ऐसा, ये बेस ये अल्टीट्यूड। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो देखो ये RS और ये OL, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ OL, ठीक है। क्लियर है सभी को? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे पास इनमें से किसी की भी वैल्यू है? RS की तो है 6, OL की नहीं है। RS की है 6, OL की नहीं है। इसको चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहो तो, कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं। मैं आपको दोनों तरीके से आंसर दिखा दूंगा। 3 टाइम्स ऑफ OL या 3 into OL बराबर इतना मिला।
अब कोई बच्चा बोले ना बिल्कुल भी नहीं, हमें ये चीज कतई समझ में नहीं है, मतलब पसंद नहीं है, समझ में तो क्या नहीं, पसंद नहीं है सर, मुझे ये ट्रायंगल में इसको बेस लेना है, तो ये साइड कौन सी है, OS, सेम इसके जैसा, मुझे इसको बेस लेना है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए तो अल्टीट्यूड नया होने वाला है, तो अब इसके लिए अगर किसी ने OS को बेस दिया तो उसके लिए अल्टीट्यूड क्या बनाना पड़ेगा कि है? कौन है? RK। ये RK है हमारे पास, देख लो RK है हमारे पास, पक्का श्योर, चलो ठीक है। इसी तरीके से एरिया सेम ऑफ ट्रायंगल ORS, आपको उसके बाद लिखना है, मैं जस्ट स्पेस की वजह से यहाँ लिख रहा हूँ, आपको उसके बाद लिखना है, ब्लैक के बाद ब्लू कलर से लिखना है, तो हाफ ऑफ बेस इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, अल्टीट्यूड, तो हाफ ऑफ बेस कितना है 5 और अल्टीट्यूड कितना है अपना, पहले तो वैसे डायरेक्ट 5 भी नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए OS और उसके साथ लिखना चाहिए RK, OS एंड RK। अब देखो हाफ ऑफ OS की वैल्यू कितनी है 5 और RK की नहीं है, अब देखो ये हमने क्यों बोला था कि इनको इक्वल बोल सकते हैं, कि बच्चों जब भी हम जानते हैं 4 अननोन में से अगर गलती से कोई हमें एक अननोन रख दे और बाकी के 3 नोन करवा दे तो क्या वो अननोन मिल जाता है, क्या वो अननोन मिल जाता है, तो राइट नाउ आल्सो आपके पास कितने अननोन है, 2 तो ऐसा तो चलेगा नहीं, मींस एटलीस्ट आपको अगर एक इसमें से नोन हो जाए तो इसमें से दूसरा भी नोन हो जाएगा, एक नोन हो जाए तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा, तो एक कैसे नोन करेंगे, एनीबॉडी, बहुत इजी है, एनीबॉडी, वो आपने जो OL बनाया RS पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो एग्जैक्टली उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, तो LS मेरा कितना हो जाएगा 3 और 3 और ये 5, तो ऑफ कोर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट से OL कितना हो जाने वाला है 4। पहले हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, या तो कहीं साइड में करके आते हैं क्योंकि इसके लिए यहाँ कर लेते हैं क्योंकि इसके लिए जगह ज्यादा नहीं चाहिए, फिर इसको हम अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे आगे, यहीं पे कर लेते हैं बच्चों। ये देखो जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्ट किया था OL was a perpendicular bisector of RS, OL is the perpendicular bisector of RS, तो सीधा बात है उसने RS का एग्जैक्ट हाफ बनाया होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि RL is equal to LS is equal to half of RS, बोल सकते हैं कि नहीं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली इसका हाफ है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, हाफ ऑफ 6, तो हाफ ऑफ 6 कितना होता है बच्चों 3, तो आप RL की बात कर लो तो भी 3, LS की बात कर लो तो भी 3, यानी ये भी मेरे पास है 3, ये भी मेरे पास है 3। अब ये छोटा सा ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में बेस है तुम्हारे पास 3 और दूसरी एक हाइपोटेन्यूस है, ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। अब 90 डिग्री के ट्रायंगल्स के अंदर मैं यहाँ पे बनाता हूँ L S, जिसमें ये 3, जिसमें ये 5, जिसमें ये O, इसमें ये 90 डिग्री है आपके पास, तो पाइथागोरस तो कर लोगे कि खुद से कि करके दूं कि OL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर, OS स्क्वायर माइनस LS स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा ये 25 माइनस 9, दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट 16, जिसका आंसर आएगा 4। तो 4 आपको किसकी वैल्यू मिली है बच्चों, OL, यानी अब मेरे पास OL है, कितना है, तो क्या मैं इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 3 into 4, तो ये कितना हो गया 12, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं OL is equal to 12, ये जो आया हमारा OL is equal to 4, this was our equation number 1, यहाँ पे मैंने OL is equal to 4 कैसे डाला, from 1, क्लियर है बच्चों ये। अभी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली एक चीज को मार्क करो, हमें चाहिए हमारा चाहिए कलर, अभी एक चीज को अच्छे से मार्क करो, क्या ये भी एरिया ऑफ ORS है जिसकी वैल्यू ऐसी है, बराबर, क्या ये भी एरिया ऑफ ORS है जिसकी वैल्यू ऐसी है। अभी हमने बात की थी दोनों एरियाज आर ऑलवेज इक्वल, तो क्या मैं इन दोनों को सामने सामने रख सकता हूं कि नहीं, तो इसको बोलेंगे हम 2, इसको बोलेंगे हम 3, तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 2 एंड 3, हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ, हम कैसा लिख सकते हैं, हाफ ऑफ 5 into RK, that will be equal to 12, जो डिवाइड में है वो कहां जाएगा और जो मल्टीप्लाई में होगा वो कहां आएगा, तो RK is equal to 12, ये 2 डिवाइड में तो कहां जा रहा है,
ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास RK इज इक्वल टू 24/5। इसको हम पॉइंट में करेंगे तो कुछ क्या आएगा, 5 4 जा 20 4.8 और 5 8 जा 40, 4.8। तो ये RK की वैल्यू, इतने की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 4.8। 4.8, पर हमें तो पूरी चाहिए रेशमा से लेके मनदीप तक, तो 4.8 का डबल कर दूं, तो RM इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RK, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ RK, तो RM इज इक्वल टू 2 इंटू 4.8, तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, पीछे 6 आ जाएगा, 2 4 जा 8 and 1 9.6 मीटर वीटर जो भी होते हैं वो लगा देना, तो RM की वैल्यू आ जाएगी। तो क्लियर आप कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप ये लिखोगे, ये वाला पार्ट सबसे पहले कि हमने एक अल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट किया, इमीडिएटली उसके बाद आप ये लिखोगे सारा ब्लू पार्ट, बराबर, कि फिर उससे हमने OL की वैल्यू ला दी, उस OL की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो बोथ ऑफ द एरिया कांट बी डिफरेंट, तो दे बोथ आर सेम, बराबर। और साइड में आप इसके साइड में ये चीज ऐड करोगे कि LS 3 था तभी ये 4 आ पाया है, यहाँ पे हमने जो 3 यूज किया है, ये 3 हमें यहाँ से मिला है। तो सबसे पहले ये जिसके अंदर हमें चाहिए था OL हम ढूंढने गए यहाँ, उसके अंदर हमें चाहिए था ये 3, तो वी डिड दिस, फिर यहाँ से मिला 3, हमने 3 इधर पुट किया, वी गॉट 4, वी केप्ट दैट 4 ओवर हियर, और ये दोनों के दोनों एरिया है, तो वी जस्ट सिंपलीफाइड देम एंड वी गॉट आवर आंसर। क्लियर है, पक्का लिखने आएगा ना बाद में। तो इसके बाद एक और सम है, वो खत्म करते हैं, फिर यू कैन स्टार्ट राइटिंग, एंड एज ऑलवेज ये बकवास पूरी वापस करनी पड़ेगी बिकॉज़ इट इज जस्ट सेव्ड स्लाइड। अरे वाह, चलो फाइनल, इसके बाद का सम, क्वेश्चन नंबर 6 जी। A circular path of radius 20 meter is situated in a colony. Circular path with radius 20 meter. 20 meter. 3 boys, Ankur, Sayyed and David, are sitting at equal distance on its boundary. अब Each इक्वल डिस्टेंस तो कुछ ऐसा समझ लो कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे ही बना रहे हो। अंकुर, Sayyed, सेकंड सैयद लिखा है, सैयद, David, डेविड आर सिटिंग ऑन इक्वल बाउंड्रीज, ठीक है। each having a toy telephone in his hands to talk each other. सभी के पास टॉय टेलीफोन है, मैंने आपको बताया था उस टाइम पे जब हम ये सम पहली बार कर रहे थे, तो फिर भी रिवीजन सेशन है। टॉय टेलीफोन क्या होते हैं, वो छैया वाले नहीं जिसमें से आवाज नहीं आती है। टॉय टेलीफोन सा दोस्त, वो जो पहले के जमाने में वो 2 नारियल के पार्ट्स करके फिर उसके अंदर स्ट्रिंग बांध के, और आजकल के मॉडर्न जमाने में वो थर्मोकोल के कप्स लेके उसके अंदर एक होल करके उसके अंदर थ्रेड पास करके नॉट बांध के दोनों तरफ से एक बोलता है और एक सुनता है, जस्ट लाइक जिसके ऊपर अभी अपने मॉडर्न वॉकी टॉकीज काम करते हैं। और मॉडर्न वॉकी टॉकीज वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल ओनली, एट अ टाइम ओनली वन कैन स्पीक एंड अनदर वन हैज टू हियर। दो कभी एक साथ बोलते सीखा है, तभी तो ये कोड लगाते हैं ओवर एंड आउट, कि मतलब सामने वाले को पता चले, ओ भाई कहते हैं अब तू बोल, आई एम डन। चलो एनीवेज, तो इन तीनों के हाथ में टॉय टेलीफोन है जिससे वो खेलते होंगे। Find the length of the string of each phone. देखो इसीलिए पूछा, स्ट्रिंग का मतलब वही वो रस्सी जो बीच में है, तो आपको वो ढूंढनी है। और स्ट्रिंग यानी कि इनके बीच में कोई रस्सी होगी, तो यहाँ पे मैं ऐसे रस्सी बना दूं, इनके बीच में भी कोई रस्सी होगी तो वो भी बना देते हैं, और इनके बीच में भी मर्सिडीज। चलो एनीवेज, अपने को थोड़ी देने वाला है, क्या दिक्कत की, मैं करके हाँ फिर बस, हाँ स्ट्रिंग ही ढूंढनी है, बस खत्म। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं दिया, खाली 20 दे दिया, कुछ भी नहीं दिया, कहते जुल्म। तो वो सेंट्रोइड थ्योरम नहीं आया करता। इसमें हम सेंट्रोइड थ्योरम लगा सकते हैं कि मान लेते हैं जनरली हम सर्कल का सेंटर तो O मान के चलते हैं, बट जब आप 10th स्टैंडर्ड में सेंट्रोइड के प्रिंसिपल्स वगैरह सीखोगे ना, तो सेंट्रोइड को हर बार हर लोग G लेते हैं। हमें टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने वो ले सकते हैं। उधर हमको तो ऐसे रटा दिया जाता था एक टाइम पे, G मतलब सेंट्रोइड 2:1 रेशियो फिक्स होते हैं। सेंट्रोइड का एक थ्योरम है कि जब भी एक सर्कल के अंदर आपका एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, क्या है इंस्क्राइब्ड, यानी कि उसके तीनों वर्टिसेस सर्कल के किसी न किसी पॉइंट पे हैं, तो जब कभी भी आप सेंटर ऑफ द सर्कल से मार्क करोगे तो ये 2/3 हिस्सा होगा और ये 1/3, मतलब ये उसका डबल हिस्सा होगा और ये उसका सिंगल। सपोज दिस इज 20 तो दिस इज गोइंग टू बी 10,
या तो if this is given 10 तो this is going to be 20, वो उसका डबल होने वाला है. Always we used to say कि भाई बड़ा वाला जो पार्ट होगा वो 2:2 में होगा और जो छोटा पार्ट होगा वो 1:2 में होगा. तो हम ऐसा बोलते थे कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है या ट्राइंगल के केस में बोलूं तो सेंट्रॉइड जो होता है वो आपकी लाइन को यानी कि आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, ये परपेंडिकुलर होगा, सीधा होगा, थोड़ा ऐसे लंगड़ा लूला नहीं होगा, वो आपको हमेशा ऐसे डिवाइड करके देगा इनटू द रेशियो 2:1. कैसे रेशियो में? 2:1. तो वो प्रिंसिपल हम यहाँ ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं. एनीथिंग एल्स? ये सब 2 3 अलग अलग मेथडों से सॉल्व हो सकता है. हाँ, लेकिन उसमें आप घुचड़ा हो जाओगे, लेकिन फॉर श्योर हो सकता है. दूसरा, जस्ट वांट टू सी किसको कितना क्या समझ में आता है, देख देख के. सब में सेंट्रोइड तो चाहिएगा, फिर भी सब भी में चाहिएगा, खाली मेथड थोड़े थोड़े अलग होंगे. फिर उसके बाद उसका पाइथागोरस थ्योरम लगाने लगा. पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए और एक बनाएंगे, हमें सारे बनाने पड़ेंगे. फॉर श्योर ये भी एक तरीका ही है, अच्छी बात है. दूसरा मेथड आप ऐसा कर सकते हो, सर सेंट्रोइड का अगर प्रिंसिपल लगाना है, ये तो अकल आ गई कि ये 2/3 भाग है, मतलब 2:2 और नीचे होने वाला है 1, तो 1 बनाया ही क्या, वो 1 पार्ट बनाया क्या. बट एज सून एज यू मेक दिस 1 पार्ट, कांट यू सी इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो जब एक स्ट्रिंग पे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, देन व्हाई नॉट ऑन रेस्ट 2, बाकी दो पे क्यों नहीं. तो इधर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं, थोड़ी ज्यादा जोश में आगे बढ़ी होगी, बराबर, और एक इधर भी बना हो सकता है नहीं. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक बहुत बढ़िया खासियत होती है, क्या? इट डिवाइड्स द लाइन इनटू एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स, जिसको मीडियन भी बोलते हैं. यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वी कॉल इट एज प्यार से मीडियन आल्सो. प्यार तो खैर हमें इनसे है ही नहीं. एनीवेज, P Q R फॉर एग्जांपल ऐसा कर दिया. अभी हमने बात की, दिस बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल. नाउ जैसा कि तूने बताया पाइथागोरस लगा सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक वेरी वेरी केयरफुली, आई विल रब इट आउट. मैं इसको खाली जस्ट एक चीज समझाने के लिए लिख रहा हूं, पर जस्ट एक तुमको एग्जाम में कभी भूला ना जाए इसलिए. इसने बोल तो दिया पाइथागोरस बिकॉज़ शी कैन सी मेनी ऑफ द ट्रायंगल्स ओवर हियर, तो उसके साथ पाइथागोरस तो लगेगा. पाइथागोरस में हमेशा एक चीज होती है कि जब ऐसा कोई पाइथागोरस होता है तो 2 होता है, 3 होता है, तो दूसरा 4 होता है, बराबर. तो एटलीस्ट 2 तो दिए होते हैं, तो हम तीसरा ढूंढते हैं ना. 2 तो दिए होते, तुम्हारे पास तो ये एक ही है सिर्फ 10 है ना, लेकिन ना तो ये है ना तो ये है. वो 10 है ना. मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो ये आपको कैसे आएगा? वो आपको सेंट्रोइड के प्रिंसिपल से ही पता चलेगा कि वो क्या है. 10 दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? 10. वो कैसे आया? सेंट्रोइड के प्रिंसिपल से. सिमिलरली अगर किसी ने ऐसा सोचा, सर अगर उसको 10 ना ले तो कोई और तरीका, एज आई टोल्ड यू, इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं. तो आप एक और चीज कर सकते हो. अभी हमने बात की कि जो अल्टीट्यूड्स होते हैं दे डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स. तो अगर इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते तो कांट आई से सपोज इसको x ले लो, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? रेस्ट हाफ भी तो क्या ये भी x और ये भी x नहीं हो जाएंगे? तो क्या ये भी x और ये भी x नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे. नाउ जस्ट समझने के लिए मैं इतना फास्ट नहीं जाने वाला, खाली सिखा रहा हूं आपको. तब आपको क्या करने का, एक बार ये छोटा सा ट्रायंगल लेने का, बराबर. इसमें आपके पास 2 चीजें हैं, तीसरी मिल जाएगी. फिर आपको क्या करने का, ये वाला बड़ा ट्रायंगल लेने का. क्या करने का? ये वाला बड़ा ट्रायंगल लेने का. उसमें अब आपको ये पूरे ट्रायंगल को यूज करने के लिए आपके पास देखो ऑलरेडी 2 चीजें होगी, 1 2 3. 2 साइड तो है ही, मतलब बची मेरी ये साइड. ये साइड कैसे बनती है? तो कि OA और OP से. OP तो इसके पहले जो छोटा ट्रायंगल लिया उस पे फाइंड कर ही चुके होंगे, तो तब उसको ऐड कर देंगे. ये सबसे लेंथीएस्ट मेथड है पर सबसे इजीएस्ट मेथड है. हम सबसे पहले छोटे मेथड से स्टार्ट करेंगे. मैं आपको एक नहीं 2 2 3 3 मेथड से करके दिखाऊंगा अभी राइट नाउ. आप अपनी पसंद का खुद चूज कर लेना. सबसे पहला, इफ यू बिगिन विद सेंट्रोइड इट बिकम्स द इजीएस्ट एंड द शॉर्टेस्ट मेथड. अगर आप कहां से चालू करते हो? सेंट्रोइड से. तो आई विल प्रेफर जिसको ये सम्स हार्ड लगते हैं, जस्ट गो विद दिस मेथड ब्लाइंडली. हमने अभी देखा कि सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. ट्रायंगल वो तुम पूरा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैं एक ही बार लिख रहा हूं. इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो. कौन सा? 2:1. क्लियर है सभी को? तो ये डबल होगा, ये 2:2 होगा और ये 1 होगा. तो सीधी बात है, वो 2:2 वाला 20 है, तो 1:2 वाला कितना होगा? 10. जिसको समझ में नहीं आता वो ये ऐसा करके देख सकता है कि ये थ्योरम ऐसा बोल रहा है, AO upon OP should be 2:1. अब तुमको AO की वैल्यू तो दी हुई है, कितनी है? 20. 20. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 20 upon OP
इज इक्वल टू 2 is to 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 21 जा, और यहाँ पे OP जाएगा तो OP और 2 कहाँ जाएगा नीचे, तू इधर आ जा और तू इधर चला जा, तो ये ऐसा हो जाएगा 20 as it is upon 2 is equal to OP, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? अब 1 जा और ये 10 जा, तो ये OP कितना मिल गया आपको? जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए था ये, जिनको पता चल गया उसके लिए ठीक है। अब ये मेरी कितनी हो गई? ये मेरे को मिल गया 10। ये जो बड़ा बड़ा 2 और 1 लिखा है वो रेशियो लिखा है। अब मैं उसको रफ करने जाऊंगा तो बहुत गुचड़ा हो जाएगा और उसके बाद मैं इतना लिख चुका हूं तो मैं अनडू भी नहीं कर सकता, बराबर? वी आर ट्रेड, तो मान जाना, समझ जाना। अब ये ट्रायंगल लेके देखो, छोटा वाला OPD, कौन सा ट्रायंगल? OPD। चलो लेके देखते हैं इन ट्रायंगल, ये सबसे छोटा मेथड है OPD। मैं छोटा छोटा लिखा हूं क्योंकि मैं ट्राई करूंगा कि दूसरा मेथड भी मैं इधर ही किधर रख दूं क्योंकि फिगर इसी में है। तो इन ट्रायंगल OPD हम क्या करेंगे, किसको ढूंढेंगे हम? x को। किसको ढूंढेंगे? x को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं हमेशा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OP स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। अब OD स्क्वायर कितना है? 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो अभी मिला 10 का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 400 माइनस 100 इज इक्वल टू PD का स्क्वायर। तो PD इज इक्वल टू PD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट। तो PD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो PD इज इक्वल टू सबसे नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा दिख रहा है? 100। 100 3 जा 300, 100 का रूट निकालेंगे तो कैसा निकलेगा? 10 10 10 से 100 होता है ना। तो PD कितना मिला हमें? ये वाला x मुझे मिल गया 10 अंडर रूट 3, पर मुझे तो स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए थी। तो स्ट्रिंग की लेंथ तो कितनी है? SD, जो कि कितनी है? ट्वाइस ऑफ PD। तो SD सेम लास्ट सम जैसा, ट्वाइस ऑफ PD। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ SD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10 रूट 3, तो 2 10 जा, तो ये कितना हो गया? 20 रूट। योर सम इज ओवर। और हाँ ऑफ कोर्स ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी मीटर में आता है, नो डाउट आता है। तो ये आपकी स्ट्रिंग की लेंथ हो गई 20 रूट 3। और हाँ इसको फर्दर आप ऐसा भी लिख देना कि यही SD इक्वल है AS से भी और AD से भी, यही SD इक्वल है AS से भी और AD से भी। तो इन सभी की वैल्यू कितनी है? 20 रूट 3। बस ऐसे साइक्लिक बना दिया है, समझ जाना, तीनों के तीनों इक्वल है। ये था मेथड नंबर 1। सम खत्म हो चुका, सम खत्म हो चुका। जिसको समझ में आ गया बहुत बहुत अच्छी बात है। मान लो जिस किसी को समझ में नहीं आया और मजा आती है लेंदी करने की, और इनफैक्ट जब मैं पहली बार ये सम सॉल्व कराता हूं तो कभी भी इस मेथड से नहीं कराता, कभी भी इस मेथड से नहीं कराता। ये सोच के कि तुम्हें सेंट्रोइड बाद में लेना है तो कैसा होगा, तो सम थोड़ा लेंदी जाएगा। और मैंने अपनी पहली क्लास में ये मेथड नहीं कराया है। हाँ मैंने आपको x को यूज करना सिखाया क्योंकि x लिया और यूज ही नहीं किया। x लिया, यूज कहाँ किया? यूज करके मैं तो आपको स्टार्टिंग में बता रहा था सारे मेथड कौन कौन से। एक आप x ले लो, एक आप सेंट्रोइड ले लो, हमने सेंट्रोइड लिया। एक आप x ले लो, एक आप सेंट्रोइड ले लो, एक आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। 3 मेथड से सम सॉल्व हो सकता है। तो हमने अभी किससे किया है? सेंट्रोइड से। हर एक मेथड में सेंट्रोइड तो चाहिएगा, पर इसको प्रॉपर बोलते हैं सेंट्रोइड मेथड। मतलब इसमें हम कहीं पे भी x का यूज कर नहीं रहे। अब अगर सच में x का यूज करना हो तो चलो करके देखते हैं। बाजू में ब्लैक पेन से लिखता हूँ, वो मैंडेटरी नहीं है। जिस किसी को भी ये लिखना है वो मेहरबानी करके ऐसा करके लिख ले कि भाई अल्टरनेट मेथड। यहाँ सम आपका खत्म हो चुका है, अगेन एंड अगेन सेम। यहाँ सम तो खत्म हो गया अल्टरनेट मेथड के लिए। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए, पर ये तो नहीं समझ में आया तो ये तो नहीं आएगा, तो ये तो आ गया होना चाहिए प्लीज यार। इसके बाद ऑप्शन नहीं है, उसको थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जितने की अपने को जरूरत है। देखो हमें ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा छोटा दिखना चाहिए। चलो ये O है अपना सर्कल का सेंटर, ये अपना P है, ये अपना D है और ये अपना A है, बराबर। ये हम जानते हैं 20 है, ये हमें नहीं मालूम। इसको हमने x ले लिया है और इधर एक हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है Q, इनको भी हमने x ले लिया। डन। अब हम करने वाले हैं x वाले मेथड से। किस वाले मेथड से? x वाले मेथड से। मैं आपको वापस बता देता हूं, जस्ट इन केस अगर आप इनको भूल जाओ तो देखो आपको देखना बहुत इजी हो जाएगा। 2 ट्रायंगल ही दिख रहे हैं मेरे को। कौन से? OPD दिख रहा है सभी को, छोटू ट्रायंगल OPD। पहले ये लेना है मेरे को और फिर पूरा दिख रहा है सभी को। ये 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं फॉर श्योर, पक्का कर दूं, बाद में पूरा कर दूं, लिख दूं।
अब बराबर बना देता हूँ। ये है हमारा ओ क्यूब, इसको हालांकि हमें लेना भी नहीं है पर खाली मजा आता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटू ट्राइंगल ओपीडी, तो इन ट्राइंगल ओपीडी, इन ट्राइंगल ओपीडी क्या क्या है हमारे पास। ये रेडियस था देखो 20 मीटर, ये लिखना बाकी है, यहाँ लिख देता हूँ 20 मीटर। अब मेरे को ऐसा दिख रहा है अगर मुझे x यूज करना है तो मेरे पास तीसरी साइड नहीं है ओपी, हालांकि मैं सेंट्रोइड से जानता हूँ वो 10 है, पर हमने तो क्या बात की, इफ वी आर नॉट टेकिंग सेंट्रोइड, हमको क्या यूज करने का मस्ती चढ़ी है कि भाई हमें x यूज करना है, हमें क्या करना है x। इन केस अगर एग्जाम में ये भूल जाते हो तो ये काम आएगा, क्योंकि ये दो पार्ट्स लिखे हुए दिख रहे हैं, क्या मालूम तब आपको याद ना हो कि सेंट्रोइड करके भी कुछ होता है। जरूरत तो बाद में भी पड़ेगी, जरूरत तो बाद में भी पड़ेगी, पर वहां जहां अटकोगे वहां क्लियरली पता भी चलेगा कि हाँ सेंट्रोइड आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ओपीडी में सेम ऐसा सेम यूज हो जाएगा पाइथागोरस, तो मैं डायरेक्ट मेन पार्ट लिखता हूं इसका कि ओपी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। मानते हो नहीं मानते? बराबर। अब ये स्क्वायर को इधर जाने दो तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, और 20 का स्क्वायर कर लो कितना हो जाएगा। ओ बाप रे, ऐसी वैल्यू, इतनी सी पार्ट की ऐसी वैल्यू। हाँ भाई है, हाँ भाई है, चलो मानना पड़ेगा। अब यहां से आता है सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड तो क्या बोलता है, वी डिवाइड इनटू द रेशियो 2:1 तो हमको तो छोटू पार्ट मिला है, हमें तो 1 रेशियो वाला मिला है, तो जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो उसका क्या होने वाला है, डबल। तो ये ओपी का क्या होने वाला है, डबल। कौन, एओ, एओ इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ ओपी, होगा नहीं होगा। तो मैं एओ के लिए ऐसा लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर। डन, मिल चुका। अब बारी है बड़ा वाला ट्रायंगल लेने की। मैंने जानबूझ के जगह छोड़ी, मेरे को 2 स्टेप करने को, पहले समझो। बड़ा वाला ट्रायंगल की बारी है। अब बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला पार्ट AD का स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूस है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होने वाला है, AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। होगा नहीं होगा? AP तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो कोई बात नहीं ना, सब 2-2 टुकड़े तो हैं। OP भी है, छोटू भी है और बड़ू भी है। हमारे पास AO भी है, OP भी है, तो वी कैन फाइंड AP कैसे आएगा? मैंने बोला था, मैंने जगह किसी चीज के लिए रखी है। AP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, AO प्लस OP। तो AO की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस OP की वैल्यू कितनी है, 8 टाइम्स ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? और जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, 1। तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक और टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो टोटल कितनी बार हो गया, 3 टाइम्स। तो AP की वैल्यू हो गई 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिली है, AP की। चलो अब AP की वैल्यू है मेरे पास, अब ऑलमोस्ट सब है मेरे पास। अब सिर्फ पुट कर करके क्या मिल जाएगा, x। क्या मिल जाएगा, x। देखो ना, PD भी है मेरे पास, कितना है, x। AD भी है मेरे पास, x प्लस x कितना हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP सबसे अगला वाला 3 अंडर रूट ऑफ 400। इतना जितना हार्ड दिख रहा है ना उतना हार्ड होगा नहीं, डोंट वरी, देखो खाली इसको। प्लस PD की वैल्यू, PD फटाफट x का स्क्वायर। अब देखो ये इसका भी है, ये इसका भी है, तो 4x स्क्वायर। अगेन ये इसका भी है, ये इसका भी है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 9। और ये और स्क्वायर रूट और स्क्वायर तो क्या हो जाएंगे, कट। तो बचेगा क्या, 400 माइनस प्लस x का होल स्क्वायर। अब ये प्लस x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख दूं 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ना लिख के सीधा ऐसा लिख दूं, क्योंकि मैंने वो एरो तो दिखाया ही आपको। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, 4 9 जा और 9 1 जा, ठीक है। अब इसको ये माइनस वाले को इधर जाने दो, क्या हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 3 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 36। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा बच्चों, डिवाइड में। 12 3 जा, पीछे क्या है, 00, तो x स्क्वायर कितना आया, 300। तो ये रूट हो जाएगा, रूट में नियरेस्ट स्क्वायर कौन है अपने पास, 100 into 3। दिख रहा है, कुछ याद आ रहा है पुराना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 रूट 3, सॉरी 10 रूट 3, और 10 रूट 3 तो हमें इतना मिला PD, फिर उसका डबल कर देंगे
देखो यहाँ पे आपको ये जो x मिला है ये नथिंग बट PD है जो कि 10√3 है, पर अगर उसके बदले आपको वो चाहिए SD तो 2 टाइम्स ऑफ PD, that SD will be 20√3 मीटर। थोड़ा हैवी लगेगा बट देखो आंसर ऐसे भी आता है। सेंट्रोइड तो दोनों में यूज करना पड़ेगा बट दिस टाइम वी यूज्ड दिस x प्रॉपर्ली। हर जगह पे वी यूज्ड इट एज मच एज वी कुड, जितना जहां जहां x यूज हो सकता था हो गया। एक ही सम को दो मेथड से किया है। अगर नोट डाउन भी करना है तो ग्रीन एंड रेड वाला आपका मेथड नंबर 1 है, पूरा ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, पहले ग्रीन फिर रेड, सम खत्म। बाजू में अल्टरनेट मेथड करके छोटू सा ये ड्राइंग बना के आप ये ब्लैक वाला लिख के अल्टरनेट मेथड करके यूज कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? और कोई पॉसिबिलिटी के साथ बनाना है? इसके पहले वाला सम भी ये नई तरीके से लेके आए थे, जस्ट लेट मी शो यू। ये वाला सम ये बोले कि सर मुझे ये R S and M को ऐसे ना लेना हो, मुझे इस S को ऊपर लेना है, तो सेम फिगर ये बन जाता है बच्चों। तो सेम फिगर ये हो जाता है। आप सोचो ना R S ने M, तो फिगर ये नहीं हो जाएगा। तो उसमें भी मैंने इसको कैसे सॉल्व करके दिया, आई सिंपली यूज्ड नन ऑफ द लॉजिक्स। मैंने क्या कर दिया, सेंट्रोइड लगा दिया। पर इससे फर्क कैसा पड़ गया कि ये वाली जो पार्ट थी, ये वाली जो पार्ट थी वो कितनी हो जाएगी, रेडियस कितना दिया हुआ है उसमें देखो 5, तो ये कितना हो गया 2.5। तो 5 और 2.5 के बीच में मुझे मिल गया 4.8 और 4.8 का डबल कर दिया। देखो जस्ट अभी हमने देखा यहाँ पे लास्टली हमने क्या किया था, 4.8 का डबल 9.6, तो भी ये सम हो जाता है और वो इजी भी है। और वो इजी भी है। पर उसमें क्या फर्क पड़ता है कि मुझे फिफ्थ सम से ही सेंट्रोइड का प्रिंसिपल समझाना पड़ता है। एक्चुअली सेंट्रोइड कब आते हैं, व्हेन अ ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो उसने जो ड्राइंग बनाया उसमें ट्रायंगल वाज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अभी आप जैसा सोचोगे सर इजंट दिस ट्रायंगल आल्सो इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, बट इट डजंट कंसिस्ट ऑफ द सेंटर। इस ट्रायंगल के अंदर सेंटर नहीं आओ तू इसके एग्जैक्टली सर सो गए ऐसा लगता है। दिस डज नॉट, पहले इंग्लिश बोल दिया मैंने, फिर और क्या लोग कमेंट करते हैं सर ऐसी इंग्लिश। वो मैंने बोला कि वो इंग्लिश नहीं है, वो एक ऐसी लैंग्वेज है व्हिच कैन ट्रांसफर माय नॉलेज इनटू यू प्रॉपर्ली। ये हमारे में ऐसा बोला जाता है, अ टीचर विद 100% नॉलेज इज ऑफ नो यूज इफ ही कैन ओनली ट्रांसफर इट्स 10% टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, बट अ टीचर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 10% नॉलेज बट एबल टू ट्रांसफर ऑल ऑफ इट्स 10%, मतलब वो उसका 100% दे सकता है ही 10, पर मैं 10 का 10 तुम्हें समझा सकता हूं, तो दैट टीचर इज मोर वैल्यूएबल। अगर किसी को आता ही थोड़ा है पर उसको थोड़ा बहुत अच्छे से बच्चों के दिमाग में पूरे तरीके से उतारने आता है, तो you know 10% but you know to transfer whole of the 10% that is your 100%, but if you know 100% and you can only transfer the 10%, उसमें समझ में सामने वाले का 1% आएगा, वो भी आया तो The percent. अरे अब क्या है देखो ये एक है, अरे हाँ सर पता just है। kidding, अगर नहीं बता रहा है तुम तो सच में नहीं दिल पे ले लेते हो। समझ आ गई ये बात? अगर इसमें भी अगर इस S को ऊपर ले लिया होता तो वो सेम ऐसा बन जाता। खुद सोचो R S और ये M, रेशमा सलमा एंड मनदीप, बराबर। उसमें रेडियस 5 था, इसमें रेडियस 20 है, तो अगर ये 5 है और आपको सेंट्रोइड का प्रिंसिपल पता है तो ये 5 का ये कितना हो जाएगा 2.5, पर ये तो 5 ही रहेगा क्योंकि ये भी रेडियस है। तो 5 एंड 2.5, उससे हमें ये कितना मिल जाएगा 4.8 एंड 4.8 का डबल कर लेना तो कितना हो जाएगा 9.6, तो पुराना वाला सम भी हो जाएगा। अगर इसी मेथड से करना है, इसमें रेड वाले से फिफ्थ वाला सम भी हो जाएगा इफ यू वांट। ठीक है, क्लियर है? श्योर? इसको एंड कर दे।